Hello, Neeraj. Thank you for joining the New Indian Express show, and thank you for accepting the invite for an interview. तो मैं आपसे बेसिकली आपका हाउ लास्ट सीजन कैसा रहा और अभी नेक्स्ट सीजन कैसे होगा वो उस पे, और ऑफ सीजन में आपका क्या प्लानिंग है उस पे थोड़ा सा बात करेंगे। तो बेसिकली आपने जी। काफी एक अच्छा ब्रेक मिल गया आपको सितंबर से अभी अक्टूबर एंड तक या नवंबर तक। जी, जी। तो आप ये जो ब्रेक मिला आप कैसे यूटिलाइज किया? आपने फैमिली के साथ काफी टाइम बिताए या अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताए बिताए? जी बिल्कुल सर। सबसे पहले तो सीजन काफी अच्छा रहा इस बार। हाँ, जो एक बहुत हमारी प्लानिंग का हिस्सा सबसे बड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स एक था कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा करेंगे। लेकिन वो इंजरी की वजह से वहां पे मैं जा नहीं पाया। लेकिन बाकी का जो भी कॉम्पिटिशन्स में खेला, जितने भी जहाँ पे भी मैं गया, तो वो काफी अच्छी थ्रो के साथ ही वापस आए। तो सीजन काफी अच्छा रहा। उसके बाद का जो प्लानिंग थी घूमने फिरने की फैमिली के साथ, और फिर इंडिया के फिर जो फैमिली के साथ टाइम बिताया वो भी बहुत अच्छा रहा। तो कुल मिला के जो टोटल इस बार का रहा है तो बहुत ही अच्छा रहा है। फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम बिताया और सीजन भी बहुत अच्छा रहा है। तो आप जो इस आप जूरिक के बाद आप फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताने चाहते थे, तो उस दौरान जी। आप कौन सा, आई मीन, कहाँ कहाँ गए? या आप कोच क्लॉस के घर भी जा सके या सिर्फ स्विट्जरलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड नहीं, ही रहे? नहीं, वहाँ पे। हाँ, स्विट्जरलैंड में ही थे जी। हम वहाँ पे नहीं जा पाए। वैसे हम अच्छे से घूमे फिरे। अंकल थे, मेरे दो फ्रेंड थे, और स्विट्जरलैंड में ही हम ज्यादातर घूमे। और उसके बाद फिर वापस इंडिया आ गए। फिर घर पे भी रहे। और 2 दिन हम पेरिस में भी गए थे ऐसे जस्ट घूमने के लिए, क्योंकि यूरोप में थे तो फिर पेरिस जाना ही था। और इतनी मतलब फेमस जगह है, और फिर ओलंपिक्स भी होने वाले हैं तो थोड़ा मैंने भी सोचा कि ठीक है, हो आते हैं। तो पेरिस में भी गए थे। एफिल टावर देखा और थोड़ा घूमे फिरे, तो काफी अच्छा रहा था सर। तो पेरिस की फिर पेरिस जाने के टाइम आपको फिर पेरिस ओलंपिक के बारे में भी सोच रहे थे शायद, या वो स्टेडियम भी देखने गए होंगे, या स्टेडियम में तो नहीं जा पाए सर, पर वही है कि वो फील था कहीं ना कहीं कि हाँ, पेरिस में ओलंपिक्स होने वाले हैं और तो कैसा क्या चल रहा होगा, तो बस वही देखना था। तो बस आसपास ही घूमे, एफिल टावर या उसके आसपास पैदल ही घूमे थे हम उस दिन। तो 2 दिन के लिए वहां पे थे, तो इतना ज्यादा टाइम तो नहीं था, लेकिन फिर भी काफी अच्छा रहा वहां पे घूमना फिरना जितना भी था। तो एथलीट के लिए ये जो ब्रेक होते हैं, जब सीजन खत्म होने के बाद जो ब्रेक होते हैं ऑफ सीजन प्रैक्टिस से पहले, वो कितना इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि आप जो पुराने आपका जो प्रैक्टिस या जितना भी प्रेशर रहते हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीजन के लिए आप ऑफ सीजन से तैयारी शुरू करते हैं, जो ऑफ सीजन ट्रेनिंग होते हैं। तो बीच में जो एक एक डेढ़ महीने का या 4-5 हफ्ते का जो ब्रेक मिलता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? इवन साइकोलॉजिकली भी कितना इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए? एंड बीइंग अ अच्छा टॉप रहता है सर। एथलीट, ये तो। हाँ, फैमिली के साथ भी टाइम बिताने को मिलता है सर। और बाकी का जो भी अपने दूसरे काम होते हैं बाकी के, वो भी अपने पर्सनल काम भी उस टाइम पे हो जाते हैं। और बस वही है ज्यादातर। वही है, कोशिश वही रखनी चाहिए कि अगर आप फिटनेस थोड़ी थोड़ी रख सको, मतलब हाँ 1-2 वीक के लिए चलता है, लेकिन आप अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रख सको, थोड़ा बहुत फिटनेस भी होती रहे और घर भी रह पाए, और कुछ नहीं बाकी के काम है वो भी होते रहे। तो वो चीज, वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि हम बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट कर लें और फिर दोबारा ट्रेनिंग में जाए तो भी मतलब काफी मुश्किल होता है। तो 1-2 वीक के लिए रेस्ट लेके ठीक है। हम घर पे भी रह रहे हैं तो भी थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग हमको कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो है सर कि ये टाइम बहुत जरूरी तो है, लेकिन हमको अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे फिटनेस की बात कर रहे थे, हम लोग लास्ट टाइम भी काफी डिस्कशन किए इसके बारे में। तो लास्ट टाइम आप जी, थोड़ा सा टाइम नहीं मिला अपने आप का ट्रेनिंग के लिए या फिटनेस के लिए, क्योंकि बहुत सारे जी। सोशल कमिटमेंट्स और अदर कमिटमेंट्स, फैमिली कमिटमेंट्स हो गया था। तो इस बार और काफी वेट भी बढ़ गए थे, जिसके लिए आपको मतलब मेहनत करना पड़ा टू शेड ऑफ दैट वेट। तो इस बार कुछ ऐसा क्या कि मतलब वेट भी थोड़ा ये रहे, फिर ट्रेनिंग में भी ध्यान रहे? बस सर वही है कि जितना थोड़ा बहुत मुझे जब भी लगता है, मैं थोड़ी बहुत ट्रेनिंग सुबह अगर लगता है मेरे पास टाइम है तो सुबह कर लेता हूँ, या शाम को कभी भी। अभी घर पे भी था, मैं मॉर्निंग में थोड़ा ट्रेडमिल पे रनिंग और साइकिलिंग वगैरह और थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। और सबसे मेन है सर कि खाने में भी कंट्रोल इस बार रखा हुआ है कि डाइट ज्यादा मीठा नहीं खाना है, या फिर बैलेंस रखना है डाइट का। तो वो थोड़ा कंट्रोल रखा हुआ है सर। बाकी तो ये है कि ट्रेनिंग प्रॉपर इस टाइम पे हो नहीं पाती है, क्योंकि बाकी के काम होते हैं। और फिर
क्योंकि हम इतनी हैवी ट्रेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा दिन फिर उस तरीके का रेस्ट या फिर वो कई बार वो डाइट वो मिल नहीं पाती, क्योंकि इधर उधर जाना होता है, ट्रैवल होता है काफी। तो बस वही है कि कोशिश करते हैं कि कैसे अपनी डाइट का और ट्रेनिंग का थोड़ा बहुत बैलेंस कर पाए, वो भी काफी है। तो अभी जैसे ट्रेनिंग, ऑफ सीजन आप ट्रेनिंग करेंगे, और आई थिंक आपका टीम ने भी काफी ये कर चुके हैं, शायद प्लानिंग कर चुके हैं। तो आप कैसे शुरू करेंगे? मतलब यू विल ट्राई फिजिकल फिटनेस से शुरू करेंगे, फिर स्टेमिना, फिर आपका पावर आएंगे, सर, फिर थ्रोज में जाएंगे। तो वो आप बिल्कुल सर। सबसे पहले तो हाँ, सबसे पहले तो कार्डियो वगैरह करके सर अपना बॉडी को फिट करेंगे। जो भी थोड़ा वेट ओवर हुआ है उसको बैलेंस करेंगे कि अच्छे तरीके से कैसे हम उसको फिटनेस में ऐड कर सकते हैं। और बाकी का तो हम अपना कोर स्ट्रेंथ पे, अपने जॉइंट्स पे और स्टेमिना जो भी उस पे काम करेंगे कि भाई इंडोरेंस ट्रेनिंग करेंगे। तो यही रहेगा सर अभी के लिए। तो स्टार्टिंग में ये जो 2 ढाई महीने 3 महीने का वर्कआउट होगा, फिर उसके बाद हम स्ट्रेंथ पे या टेक्निक पे काम करेंगे, जेवलिन के साथ थ्रो स्टार्ट कर देंगे और मेडिसिन बॉल के साथ। तो स्ट्रेंथ का काम फिर धीरे धीरे कंपटीशंस की तरफ बढ़ेंगे तो फिर उसको स्पीड में कन्वर्ट करेंगे, और प्रॉपर फिर उसको कैसे वर्कलोड कम करके और पूरा मैक्सिमम जा सकते हैं, तो वो पूरा प्रॉपर जो है कोच के पास प्लान होता है सर उसका। हाँ जी। आई थिंक आपने ये भी प्लान कर लिया शायद, कहाँ जाएंगे अभी, मतलब ओवरसीज ट्रेनिंग के लिए, यूके या साउथ अफ्रीका कहीं? दो। हाँ, कुछ 2 3 ऑप्शन है सर। मतलब अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि 2 3 यही ऑप्शन है। यहीं पे ट्रेनिंग होगी, यूके, साउथ अफ्रीका या यूएस में। देखते हैं बाकी का। तो फिर यूरोप में हमारे कंपटीशन वगैरह काफी होते हैं, तो वहां पे भी उसके बाद हम जब स्टार्ट होंगे कंपटीशन उनसे पहले वहां पे जा सकते हैं ट्रेनिंग तो के लिए। ऐसा 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 भी होता है कि आपका जैसे ट्रेनिंग आप जब इंडिया में करते हैं, अभी मतलब अभी बात कर रहे हैं ओलंपिक्स के बाद के बात कर रहे हैं, पहले की नहीं। ओलंपिक्स के बाद की बात कर रहे हैं कि आपके गोल्ड मेडल के बाद जैसे आप पटियाला में ट्रेन करते हैं, और व्हेन यू गो अब्रॉड लाइक चुला विस्ता चले गए या टर्की चले गए, तो उसमें ट्रेनिंग में फर्क होते हैं, फोकस में फर्क होते हैं कि यहाँ पे आपका थोड़ा सा मे बी काफी इनविटेशंस आते होंगे कहीं से, वो आते होंगे, और व्हेन यू गो अब्रॉड वो काफी हट जाते होंगे, वो फोकस फुल्ली प्रैक्टिस में जाते हैं। बस सर हाँ, वही है कि अपने यहाँ पे रहते हैं तो अपना पर्सनल काम भी होता है, या कभी कभी कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जहाँ पे जाना जरूरी है। अच्छा, बहुत सारे अभी मतलब शादियां होंगी तो वो भी इनविटेशन काफी वो रहेंगे, तो कई बार वहां पे जाना हो ही जाता है। तो फिर अगर वीक में अगर एक दिन भी ऐसे ट्रेनिंग इधर उधर होगी तो फिर गड़बड़ हो ही जाती है सर उसमें। तो इसलिए फिर पूरा अगर हम प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं उसकी, तो फिर पूरा फोकस ट्रेनिंग पे होना चाहिए। और फिर वही बाहर हम जाते हैं तो पूरा फोकस ट्रेनिंग पे होता है, और फिर अपना प्रॉपर उसी के ऊपर काम कर सकते हैं। तो आप काफी अभी काफी ट्रेनिंग किए हैं अब्रॉड, लाइक पोचेस्ट्रॉन, साउथ अफ्रीका से लेके टर्की से लेके यूएस तक, तो कौन सा जगह में आपको महसूस होता है कि हाँ ये घर का जैसा माहौल है, या अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है, या ऐसा कहीं फीलिंग होते हैं, या हर जगह में आप बना लेते हैं घर जैसा? पर बस घर का तो यही है कि वो जहाँ पे भी हमारी ट्रेनिंग होती है, मतलब वो सेकंड होम बन ही जाता है जब भी हम वहां पे जाते हैं। और थोड़े दिन बाद 1 2 हफ्ते वहां पे रहने के बाद बस वही अपनापन लगने लग जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग वहां पे फिर वही सुबह उठना, फिर वही पूरा रूटीन वही हो जाता है। एथलीट का तो वही रूटीन होता है कि सुबह उठता है, अपना खाया पिया, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग की तैयारी की, ट्रेनिंग करके फिर आए, फिर अपना वही रूटीन पूरा प्रॉपर जो हमारा पटियाला में होता है वही हम बाहर बना लेते हैं। तो वो एक जैसा ही हो जाता है सर सभी जगह पे कहीं पे भी हो। तो वो रूम से ग्राउंड, ग्राउंड से खाना पीना खाया फिर रूम, तो वही लाइफ होती है उस टाइम पे ज्यादातर। तो बस सर वही है कि वो बैलेंस बन ही जाता है, वो सेकंड होम लगने लगता है। कहीं जाए तो मन लगाना ही पड़ता है, कुछ भी हो जाए अपना वहां पे। हाँ, तो लाइक जो इंडियन एथलीट्स होते हैं, बहुत कभी कभी सोचते हैं कि बाहर खाने का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपका ऐसा सुना नहीं कभी ऐसा? यू आप एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ कभी खाना हो, जो भी मिले? हाँ सर, एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब बहुत ज्यादा मैं नॉन वेज भी नहीं खाता हूँ, लेकिन ये है कि एडजस्ट हो जाता है। मुझे पता है कि भाई खाना तो पड़ेगा ही, थोड़ा स्वाद वगैरह को दूर रख के थोड़ा वो हम एडजस्ट कर लेते हैं। फिर अपना कभी कभी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे किचन वगैरह होता है, तो हम अपने दाल वगैरह या इंडियन कुछ लेके चले जाते हैं वहां पे कि भाई अपना खुद का ही बना ले, दाल बना ली, कभी चावल। तो बाहर से योगर्ट ले आते हैं तो रायता बना लेते हैं, तो थोड़ा अपना टच थोड़ा बहुत कभी कभी रख लेते हैं हम जब मन करता है तो। आप कुकिंग भी कर लेते हैं? जी जी बिल्कुल। जैसे आप फेवरेट डिश बना लेते होंगे कुछ?
हाँ हाँ, कुछ भी जो मन करता है, जो भी खाने का मन है, दाल खाने का मन है, कोई सब्जी या चावल खाने का मन है, या फिर बिरयानी खाने का मन है, वेज बिरयानी, तो वो बना लेते हैं सर। तो कुछ सामान घर से लेके जाते हैं या जाने सर के बस टाइम? वही है कि ज्यादा ज्यादा मसाला वगैरह नहीं डालते, बस इसमें अपना सादा नमक सॉल्ट होता है जो, और हल्दी मिल जाए, हम्म। तो इतने से कर लेते हैं सर एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब घर से भी कुछ सामान लेके जाते हैं, जो जो सामान आपके साथ हमेशा होता है, मतलब जो घर का सामान कुछ ले जाते होंगे, जो हर ट्रिप में जब भी जाएंगे कहीं बाहर, तो कुछ सामान नहीं सर, शायद। वो तो इतना, हाँ कुछ ऐसे स्पाइस वगैरह ऐसे कुछ लेके नहीं जाते हैं, अच्छा। तो ऐसे ही चला लेते हैं, बाहर मिल जाता है कुछ ना कुछ, मतलब ज्यादा से ज्यादा यही होता है कि वहाँ पे ऑलिव ऑयल का वो, ऑलिव ऑयल हो जाता है तड़के के लिए, जीरा प्याज टमाटर सब मिल ही जाता है, और हल्दी नमक बस वही चाहिए, बाकी चावल दाल सब कुछ हो जाता है सर एडजस्ट। तो जो आपका काफी टूर में, मतलब टॉकिंग अबाउट डायमंड लीग हो गया, काफी कॉम्पिटिशन्स खेले, तो आपका जो रिलेशनशिप्स है टॉप एथलीट्स के साथ, जैसे एंडरसन पीटर्स हो गया, या वेटर हो हम्म। गया, या इवन अपना अरशद नदीम हो गया पाकिस्तान के, तो उनके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप्स पहले से काफी स्ट्रांग हुए, अभी बेहतर हुआ होगा अभी? अच्छा सर, मतलब जब भी मिलते हैं किसी ट्रेनिंग सेंटर में बहुत अच्छे से बात होती है, तो बिल्कुल सर, बात स्टार्टिंग से अच्छे से बात होती है, उस टाइम पे ज्यादातर हम आपस में मिल पाते हैं, और उस टाइम ही बात हो पाती है, क्योंकि फिर मुझे ही पता है कि वो ट्रेनिंग में है, और उनको ही पता है कि मेरा अलग शेड्यूल है, तो ऐसे सोशल मीडिया वगैरह पे इतना मतलब बहुत ज्यादा टच में नहीं रहते, पर जब भी हम मिलते हैं तो बहुत अच्छे से, काफी अच्छी फ्रेंडशिप है सभी की, तो बिल्कुल सभी से अच्छे से मिलता हूँ, और वो भी बहुत अच्छे से, मतलब आपस में बातचीत होती है हमारी। तो आपका कोच क्लाउस का और ईशान का सुना काफी बॉन्डिंग है, तो जी जी आप लोग जब प्रैक्टिस नहीं करते तो क्या करते हैं जी। आप तीनों मिलके? बस सर वही होता है कि आसपास अगर कोई जगह है ऐसी घूमने फिरने की, तो वहां पे चले जाते हैं, या फिर कुछ और प्लान बना लेते हैं कि चलो आज तो बाहर खाना खाने चलते हैं, तो वही कुछ ना कुछ होता रहता है, और अगर मेरी ट्रेनिंग हैवी चली हुई, अगर मैं ना भी जा पाऊँ, तो फिर कोच अपने आप ही अपना प्लान बना लेते हैं कि मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, उनको बड़ा शौक है, कहीं पहाड़ी इलाके में रुके हुए हैं, तो उनको घूमने फिरने का या क्लाइंबिंग करने का बहुत शौक है उनको, वो हाइकिंग करने जाते हैं। वो ट्रैकिंग, उनको काफी मजा आता है ट्रैकिंग करने के लिए, हाँ क्लाउस जी, हाँ कोच हाँ, कोच कोच बिल्कुल साहब को, बिल्कुल। हाँ जी। तो और आपका जैसे अभी नेक्स्ट ईयर तो काफी, इट्स वेरी टाइट शेड्यूल है नेक्स्ट ईयर आपका, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स है, एशियन चैंपियनशिप्स, एशियन गेम्स, और लास्ट नेक्स्ट ईयर भी इस ईयर के तरह लंबा ही खींचेंगे शायद, तो लास्ट ईयर के जैसा आप थोड़ा लेट शुरू करेंगे, या प्लानिंग समवेयर अराउंड मई जून? हाँ वही सोच रहे हैं सर कि, क्योंकि अक्टूबर तक हमारे एशियन गेम, मतलब जैवलिन लास्ट में होता है, तो अक्टूबर तक खींच सकते हैं एशियन गेम्स को, तो वही थोड़ा सा सोच रहे हैं कि थोड़ा मई एंड या जून में हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना सीजन, थोड़ा सा लेट स्टार्ट करें, ताकि हम वो फॉर्म जो है, वो एक पीक हम लास्ट तक संभाल के रख सके, तो वही कोशिश रहेगी सर कि वो पूरे अच्छे से प्लान बना के कोच के साथ बैठ के, वो क्या टाइम सही रहेगा हमारा सीजन ओपन करने का, तभी ओपन करेंगे, और किस तरीके से हम लास्ट तक उसको बचा के रख सकते हैं अपनी पीक को, तो वो अच्छे से डिसाइड करके तभी हम करेंगे उसको। और नाइन, आप कांट हेल्प बट आस्क, 90 मीटर्स, मतलब ये सवाल, मतलब आई हाँ डोंट सर, वो वांट टू बिल्कुल, आस्क, लेकिन सबको वही सुनना है, क्योंकि नहीं बिल्कुल सर, रिलैक्स है उसके लिए, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है कि भाई नहीं होगा, वो जब भी होना होगा सर हो ही जाएगा, बाकी कोई मेरे ऊपर, मैं 90 मीटर का प्रेशर नहीं ले रहा हूँ अभी, तो आगे आने वाले दोनों सालों में बहुत ही अच्छे अच्छे गेम्स है, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन है मेरे पास, तो पूरी अपनी बेस्ट तैयारी करूंगा मैं, और होपफुली जब भी होना होगा अच्छे से ही होगा सर। और थ्रोअर्स के लिए यूजुअली थोड़ा मेच्योर लेट करते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मे बी अनदर, आपका जो पीक फॉर्म आएंगे उसके लिए और थोड़ा टाइम बाकी है? बस अभी सर अगले 1-2 साल में, 2-3 साल में तो मतलब अच्छे से आ ही जाएगा पीक। पीक एकदम अपना जो पीक होंगे, बिल्कुल जी। तो पेरिस ओलंपिक्स तक डेफिनेटली। हाँ पेरिस तक, और अगले साल भी कोशिश तो सर अभी भी कर रहे हैं, अभी भी इम्प्रूव हो ही रहा है, तो बस अपनी तरफ से तो बेस्ट ही ट्राई करेंगे, बाकी सर सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता,
कई चीजें होती हैं एथलीट की लाइफ में, इंजरी हो गई या कुछ और प्रॉब्लम आ गई, तो वो पूरा ए ए टू जेड चीज प्रॉपर जगह पे चलती है सर, तभी वो उस लेवल का इंप्रूव कर पाते हैं। बस वही कोशिश रहेगी कि कैसे इंजरी से बच के पूरा जो है टेक्निक और हर चीज कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो पूरा वही कोशिश रहेगी सर। हाँ, टेक्निक में आई मीन आप जब जिक्र किए तो आपका जो जेवलिन है अंदर, पहले काफी अंदर खींचते थे, अभी थोड़ा सा स्ट्रेट जाने लगा, तो हाँ, अभी भी आपका कोशिश है कि और थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो थ्रो में? लगभग ठीक है सर, पर वही है कि इम्प्रूवमेंट का तो हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है। पर अभी इस साल लगभग काफी हद तक जितना हमने किया वर्कआउट ठीक रहा था, और इम्प्रूवमेंट तो हमेशा सर कुछ ना कुछ होता है, तो अभी भी हम कोशिश करेंगे कि इससे और ज्यादा इम्प्रूव कर सके, लेग वर्क को और ज्यादा बढ़ा सकें। तो ज्यादा से ज्यादा हम वही कोशिश करेंगे कि जो भी हमको लगेगा कि ये थोड़ा वीक पॉइंट है हमारी टेक्निक में, तो उसी पे हम बहुत ज्यादा काम करेंगे। थैंक यू। तो अपार्ट फ्रॉम गेम, अपना अपना स्पोर्ट अलग करके, अपना आप अपने आप को कैसे बिजी रखते हैं? अपने आप को कैसे बिजी, मतलब अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या खेल नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करके अच्छा लगता है, क्या करने में अच्छा लगता है, या छुट्टियों का टाइम क्या करने सारी में चीजें अच्छा हैं लगता सर, घर पे ही होता हूँ तो घर पे चला जाता हूँ फैमिली के साथ, या फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूम फिर लेता हूँ, थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, गाड़ी वगैरह चला लेता हूँ सर, इधर उधर कहीं जाना है तो ड्राइव करना मुझे काफी अच्छा लगता है। और कुछ ना कुछ होता रहता है सर, कैमरा है मेरे पास, फोटो ले लेता हूँ, कुछ फोटोग्राफी कर लेता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं सर अपने आप को बिजी रखने के लिए, इतनी सारी चीजें, कुछ भी मतलब इंसान के पास ऐसा नहीं है कि कमी नहीं है किसी चीज की, अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ज्यादातर यही चीज करता हूँ। है? तो आप लैंग्वेजेस भी सीख रहे थे जब यूरोप में थे, जर्मन सीखे या इंग्लिश सीखे? अपना कोच तो नहीं जर्मन सर, ही मतलब है। ऐसे कुछ क्लास वगैरह किसी चीज की नहीं ली, लेकिन हाँ ये है कि कोच के साथ ऐसे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, तो इंग्लिश में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ गई है, तो बस वही है, सीखी नहीं है वैसे। जर्मन 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 नहीं सर, बस कुछ एक आधा ही वर्ड है, जैसे गुटन मॉर्गन, गुटन आबंड, बस ये दो चार चीजें हैं जो कि थोड़ा बहुत सीखी हैं। तो और आप ये क्या बोलते हैं, मूवीज वगैरह भी देखते होंगे या इतना शौक नहीं रखते? सर कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा देखती थी, जब बिल्कुल स्टेडियम्स वगैरह सब कुछ बंद था। अभी तो बस कभी कभी फ्लाइट्स में देख देख पाते हैं, वैसे तो उतना मन बन ही नहीं पाता, क्योंकि इतना टाइम ट्रेनिंग के बीच में उसमें मिल नहीं पाता कि हम कंटिन्यू ऐसे दो तीन तीन चार घंटे एक ही चीज पे वो कर सकें। फिर माइंड में वही आ जाता है कि शाम को फिर ट्रेनिंग है या कल को ट्रेनिंग है, तो वो बस फ्लाइट में होते हैं, या फिर बिल्कुल जब कोविड के टाइम पे फ्री टाइम था जब पूरी मूवीज वगैरह देखी सर, लेकिन अभी बीच में इतना कंटिन्यू नहीं हो पाता। और आप मतलब इवन आफ्टर ओलंपिक सक्सेस, काफी वर्ल्ड चैंपियनशिप सब सक्सेस के बाद भी अभी भी जो मैं लोगों से बात करता हूँ, इवन पुराने कोचेस से बात होती है, तो उन लोग बोलते हैं कि वट एवर, कभी भी हम लोग को कुछ भी ये होता है या बात करनी होती है, तो आपके साथ मतलब बात कर सकते हैं, एंड यू आर क्वाइट फ्रेंडली, सबके साथ काफी फ्रेंडली भी है। तो जी वो सर। रिलेशनशिप रखना कितना आपको मान्य रखते हैं? बस वही है सर कि यही चीज रह जाती है बाद में, क्योंकि स्पोर्ट्स तो कुछ साल का है, जितने भी साल में अभी जो भी टाइम खेल सकता हूँ एक एज तक ही खेल सकते हैं, उसके बाद फिर यही है कि आदमी को नॉर्मल लाइफ ही जीनी है। तो बस उसके लिए वही है कि सर आप जितना अच्छे से लोगों के साथ रहेंगे वही चीज काम आएगी लाइफ अच्छे से जीने के लिए, क्योंकि उम्र भर की हर चीज नहीं होती सर, ये मेडल्स हैं, स्पोर्ट्स है, तो एक एक एज तक है, एक टाइम तक है, फिर उसके बाद हमको एक नॉर्मली लाइफ जीनी है सर, एक एथलीट की लाइफ। तो फिर वही है कि सिर्फ हम फिटनेस सीख सकते हैं, उस लेवल पे तो नहीं खेल सकते, तो यही चीजें हैं सर, ये रिलेशनशिप सभी के साथ अच्छे से रहना, वही चीज रह जाएंगी कि सब से अच्छे से बात करना, आपस में रिस्पेक्ट करना। बढ़िया। एंड व्हाट्स योर प्लान नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर का? आप थोड़ा सा प्लान बता दीजिए बस। बस सर नेक्स्ट ईयर का यही है एंड कि उसके अब बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रेनिंग मेडल के बाद आपसे इंटरव्यू लेंगे। होपफुली सर देखो, अपनी तरफ से तो बेस्ट ही ट्राई करेंगे, बाकी तो टाइम पे पता चलेगा। बाकी ये है कि अभी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे, और फिर नेक्स्ट ईयर जैसे कि बताया कि एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, और बाकी डायमंड लीग्स भी रहेंगे हमारे। और फिर तो सर पूरा आपको पता है पेरिस के लिए कंटिन्यू ऐसे ही चलना ही पड़ेगा, तभी पेरिस की तैयारी होगी। तो फिर ये आने वाले 2 साल काफी काफी जरूरी रहेंगे, और काफी मुझे भी और हमारी टीम को ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे इसको अच्छे तरीके से हम इनमें कंपटीशन
पार्ट लेंगे और कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो पूरा अच्छे से हम इस चीज को प्रॉपर प्लानिंग बना के, बाकी का सर हर एक कंपटीशन की डेट तो जब दिसंबर के एंड में वो कैलेंडर आता है तो तभी पता चलेगा कि पूरा प्लान क्या हो सकता है। मैं अभी तो ये मैं 2-3 चीजों का ही पता है। वो इस बार शायद आप डायमंड लीग भी ज्यादा पार्टिसिपेट करने का, आई मीन, ये होगा शायद। बस वो बस वो डिपेंड्स कैलेंडर ऑन पे द डिपेंड कैलेंडर, हाँ, करेगा। डिपेंड्स ऑन द हाँ कैलेंडर। हाँ। वो तो है। हाँ किस टाइम पे कौन सा होगा तो वो वही तभी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि मेन टारगेट वही वर्ल्ड चैंपियनशिप एशियन गेम्स का रहेगा। फाइनल का तो बस वही डायमंड लीग का बस ये है कि फाइनल में पहुंचने के लिए हमको पहुंचने के पॉइंट्स लिए चाहिए, तो वही पॉइंट्स चाहिए। वही करना है बस। हाँ जी। मैं हमेशा सोचता हूँ एक चीज, आप जैसे अपना कोच और फिजियो के साथ रहते हैं, तो आपको कभी नहीं लगता कि यू नीड अ मेंटल ट्रेनर भी चाहिए होगा? या आप खुद या कोच या फिजियो हेल्प कर देते हैं? मतलब काफी स्पोर्ट्स पर्सन बोलते हैं कि हमको ये चाहिए, फिर हमको मेंटल ट्रेनर चाहिए, या साइकोलॉजिस्ट चाहिए, या सर डाइटिशियन चाहिए। तो आपके साथ। डाइटिशियन तो सर ये है कि हाँ बात करते रहते हैं कि मतलब न्यूट्रिशनिस्ट से, मतलब डाइटिशियन से कि क्या क्या जरूरी है। पर वो भी मतलब इतना ज्यादा एक एक चीज को फॉलो नहीं करता मैं, बस हाँ जरूरी है डाइट बहुत ज्यादा, पर ठीक ठीक तरीके से अपना जो अच्छा लगता है वो भी खा लेते हैं और बैलेंस करके रखते हैं। और उसका सर बाकी माइंड के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए तो ऐसा कुछ स्पेशल ऐसा कुछ है नहीं अभी। सब कुछ अच्छे से चला हुआ है कोच के साथ या फिजियो के साथ बात कर लेते हैं, या फैमिली या फ्रेंड्स ऐसे हैं कि भाई अच्छा सर्कल है, ठीक से हो जाता है। बाकी अपना भी कोशिश करते हैं कि अपने आप को पॉजिटिव रखें या अपने आप को स्ट्रोंग रखें कि जहाँ पे हम हैं वहाँ पे हमको कैसे परफॉर्म करना है। क्योंकि सर वही है कि हम कितना आसपास कितना भी हो, जब तक हम खुद को स्ट्रोंग नहीं करेंगे तो तब तक फिर हमको हम, क्योंकि बाहर तो हम हेल्प ले सकते हैं लेकिन जब हम फील्ड पे होते हैं तो हमको खुद को स्ट्रोंग बनना पड़ता है, खुद के माइंड को स्ट्रोंग बनाना पड़ता है, तभी हम वहाँ पे वैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बस मैं वही कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल सर हेल्प चाहिए होती है सभी की, लेकिन अपने आप को भी स्ट्रोंग रखो ताकि वहाँ पे फील्ड के अंदर हम अपने ऊपर बिलीव करके पूरा अपना 100% दे सकें। हाँ आई मीन। नहीं सर बिल्कुल, जिस होती है तो मतलब बिल्कुल रिस्पेक्ट भी है क्योंकि सभी का काम है। वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि कई एथलीट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको हेल्प भी मिलती है। तो ठीक है सर, देखते हैं, सब तक चल रहा है अच्छा ही है। अगर हाँ, जरूरत पड़ी तो बिल्कुल हेल्प चाहिए होगी तो वो भी लेंगे। तो आप ये पॉजिटिविटी जो लाते हैं, वो अपने गेम से लाते हैं, या कुछ पढ़ के लाते हैं, या कोचेस के नहीं थ्रू सर लाते बस हैं? ट्रेनिंग ट्रेनिंग चलती रहती है सर बस। और बस वही लगता है, बस यही चीज सोचते हैं सर कि जब जहाँ जहाँ पे आज हैं उतना भी जब स्टार्ट किया तो सोचा नहीं था, तो जितना भी है उससे खुश हैं, बस अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन।